जय हिंद। सिंपल इंटरेस्ट का अब तक 75 नंबर प्रश्न सॉल्व कर दिया गया है। 76 नंबर हम बनाएंगे, अभी बनाइएगा साथ ही साथ, अच्छा होगा। चलिए ये देखिए मैं बना रहा हूँ, पहले इसको पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। देखिए भाई, कहता है 76 नंबर, एक धनराशि जब 8 पैसे प्रति रुपया प्रति महीने के साधारण ब्याज के आधार पर जोड़ी जाती है तो वह 5 वर्षों में 1680 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह धनराशि कितनी है? तो आइए जल्दी बनाना है, उसको हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे 8 पैसे प्रति रुपया है, दर जो है 8 पैसे प्रति रुपया। तो ऐसे करेंगे 8 पैसा प्रति रुपया, नीचे तो रुपया होगा और ऊपर क्या है, पैसा है। इस पैसे को रुपये में बदलने के लिए नीचे 100 से इसमें भाग लाएंगे तो ये भी रुपये में आ गया, पूरा रुपया आ गया। कितने साल है? तो 5 साल है, ठीक है 5। अब आएगा 5 से इसको कटा देते हैं 20, फिर कटेगा 4 दूना 8, 4 पचे 20, 2/5 ये ब्याज के रूप में आया और ये मूलधन के रूप में आया आपका। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्र धन, क्योंकि टोटल राशि मिल रहा है 5 साल में मिश्र धन हो रहा है, ठीक है। तो इसको निकालते हैं तो अब कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 मिश्र धन। तो मिश्र धन आपका हो रहा है 1680 रुपया, ठीक है 5 साल में। ये मिश्र धन कितना आया हुआ है, मिश्र धन इक्वल टू मिश्र धन, बटा लग जाएगा 7। मूलधन चाहिए, मूलधन 5 है, 5 से गुना करेंगे। ब्याज चाहिए तो 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। चलिए आइए घटाते हैं, 7 गुना 14, 7 चौका 28। अब इसको गुना करेंगे तो 0 5 चौका 20 के 0, 5 10 2 12, यानी 1200 रुपया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बनाना है। आइए अब ये देखिए, एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वह 3200 रुपया तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है तथा पुनः 6 महीने बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। तदनुसार वह उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलती है? आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वार्षिक दर से दिया है तो 6 महीना में उठा लेता है 3200 रुपया। तो पहले 6 महीने का इसका ब्याज निकाल दो, कितना हो रहा है भाई। तो 5600 रुपये का 6 महीना का ब्याज, पहले तो दर है कितना 15/4, बटा में 100 होगा, प्रतिशत हटेगा तो कितने माह, तो 6 माह। 6 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 कर लेते हैं। चलिए ऐसे कटा लीजिए। अब देखिए कटेगा, 2 0 से 2 कट गया, 4 गुना 8, 8 होगा, 8 7 56, 15 में 7 से गुना करेंगे 105, 105 रुपया अभी तक इसको ब्याज के रूप में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ 3200 रुपया ले चुका है तो 5600 रुपया में से 3200 रुपया ले चुका है, बचेगा कितना इसको, ठीक है। यानी कि ये अपना मूलधन लिया है और उसके बाद ब्याज सहित ब्याजो लिया है, तो ब्याज यानी 105 रुपये लिया है प्लस 3200 रुपये लिया है। तो 5600 में 3200 आप घटा लो तो आएगा 2400 रुपया उसका राशि रह गया। अभी 2400 राशि को फिर कहता है 6 महीना, अगले 6 महीना, तो 6 महीना दर वही है 15/4, यह हटेगा, प्रतिशत है तो बटा में 100 हटेगा और 6 माह यानी 1/2। अब 2 0 से 2 0 हो गया, फिर 4 गुना 8, 8 का 24, और ये गुना करेंगे तो 15 तिया 45, ठीक है। इसमें 45 रुपये जोड़ लेंगे तो टोटल रुपया कितना होगा, 150 रुपये इसको ब्याज के रूप में मिलेगा। यानी टोटल उसको ब्याज 150 रुपया मिलेगा 1 साल में, ठीक है। यही पूछ रहा था, यही हमने बताया आपको। सभी वीडियो को बारी बारी से देखिएगा, आराम से देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं, एक एक करके दूंगा। सेट भी मैं दूंगा, मैंने बोला था ना सेट अब देंगे। सेट के लिए मैं टाइपिंग करा रहा हूँ, मिल जाएगा आप लोगों को, सेट दिया जाएगा, ठीक है, बनाइएगा। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ सेट बनाने से पहले भाई मेरे आप चैप्टर को अच्छा से बेहतर कर लो, ठीक है। वो भी लॉन्ग शॉर्ट ट्रिक्स ऑप्शन सब ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसेप्ट कॉमन सेंस के साथ क्लियर कर लेंगे तो अच्छा होगा। कॉम्पिटिटिव में यही पढ़ाई जाता है, कॉमन सेंस कंसेप्ट, कॉमन सेंस कंसेप्ट, ठीक है। कम समय में कॉमन सेंस कंसेप्ट क्लियर करना ही कॉम्पिटिटिव कहलाता है। देखिए 78 नंबर प्रश्न है,
इसको बनाया जाएगा बहुत ही साधारण तरीके से। देखिए प्रश्न कहता है 78 नंबर, एक आदमी किसी बैंक में 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपया, कितना है यहाँ पे 12,000 रुपया सावधि निरपेक्ष से जमा करता है, परंतु किसी कारण से उसे संपूर्ण राशि 3 वर्षों के बाद वापस लेनी पड़ती है, जिसके लिए बैंक ने उसे ब्याज की कम दर दी। यदि उसे उससे 3320 रुपया कम मिले जो 5 वर्षों के अंत मिले होते। यानी कहने का मतलब यह है कि हमने कहीं रुपया जमा किया बैंक वगैरह चाहे जो भी, जैसे मान लो कि सहारा में कोई लोग जमा किया हुआ, अब 5 साल में जो ब्याज उसको मिलने वाला है किसी कारण बंद हो गया तो भाई हमको दे दो, 3 साल हुआ है तो 3 साल का ही दे दो, तो 3 साल में देगा। तो कहने का मतलब जो राशि पहले 5 साल में जो आपको ब्याज देगा उसमें कम दे रहा है, जो ब्याज होगा उसमें कितना कम दे रहा है 3320 रुपया कम दे रहा है। इसी को तो बना लेना। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 5 साल का ब्याज कितना हो रहा है, तो 5 साल का ब्याज हम कैसे निकालते हैं भाई मेरे, तो 5 साल का 10% दर से इतना है, ठीक है, तो 20 से 20 12 60 6,000 ब्याज निकलेगा। ब्याज कितना निकलेगा, ब्याज आपका 6,000 होगा। कर भाई देख लेना निकाल कर, यही ना मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे आप बेहतर होइएगा वैसे वैसे एकदम शॉर्टकट निकालेंगे, बिना लिखे हुए। मैं बोल रहा हूँ ना, बिना लिखे हुए बिना पेन उठाए हुए आप लोग का आंसर बताएंगे, आप लोग ही बनाइएगा वैसे। नहीं थोड़ा सा समझिए आस्ते आस्ते, एक ही बार में 4 नंबर नहीं लगेगा गियर। चलिए ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद कहता है भाई मेरे ये हो गया ब्याज, लेकिन गौर करना है 3,320 रुपया कम मिला, तो कितना मिला भाई उसको 3 साल में, तो 5 साल का हो ना, 3 साल में इतना कम मिला, तो कितना मिला, तो यहाँ कर लेते हैं घटा लेते हैं 0 8 6 2 2680 रुपया ब्याज मिला। कितना 2680 रुपया 3 साल का ब्याज मिला, ठीक है। तो दर निकालना, तो दर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है भाई 12,000 रुपया है, और गुने समय कितना है, तो 3 साल में ही उठा लिया है, 3 0 से 3 0 चला जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाते हैं, देखिए 3 से कट जाएगा तो कटा दीजिए, 6 2 8 ना कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से 12 4 6 24, ठीक है, 4 7 28, यानी 67 67/90, 9 7 63 7 होगा 9 7 63 और 4 67, यानी इतना कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को बनाना है भाई, और इससे भी इजी तरीका, आप जैसे फास्ट होइएगा ना, जैसे जैसे आप बेहतर होते जाइएगा मेरे साथ ना, वैसे ही मैं आप लोग को, समझ रहे हैं ना मेरी बात, हाँ वैसे बनना पड़ेगा। 75% जो क्वेश्चन होगा बाबू मेरे, उसको आपको बिना कलम उठाए हुए बनाना होगा एग्जाम में। 75%, 25% में 10% आपको ऐसे मिलेंगे जो कभी आप पढ़े नहीं होंगे, उस चीज़ को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। कब, जब कॉमन सेंस कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तब। कभी नहीं देखा होंगे किताब में, कभी क्वेश्चन देखे ही नहीं है, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। आइए 79 नंबर प्रश्न, 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं, ठीक है, न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देती है, और अयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए, यानी उस लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपये देते हैं। न्यास का खर्च भी दे रहा है, 500 रुपये प्रति वर्ष आता है। अयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु पर, यानी उतना हो जाता है तो कितना सौंपी जाएगी, ठीक है। आइए सबसे पहले भाई ये देखते हैं कि ये लड़का को प्रति वर्ष कितना मिल रहा है, अंत में 1 साल के अंत में 2500, फिर इसके साथ साथ न्यास को भी खर्च 500 रुपया दे रहा है उसी को रुपये में से, तो ये कितना रुपया दे रहा है, तो 1 साल में दे रहा है 3,000। तो अब कितने साल के लिए है भाई, तो लड़का 12 साल का है, 6 साल मतलब होगा इसका अंतर, क्यों, क्योंकि 12 साल का है, 18 साल तक ही देना है, तो 6 साल, तो 1 साल में इसका खर्च कितना है भाई मेरे, इसका खर्च 3,000 है, तो छतरी 18,000 रुपया ये ले रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब क्या करना है, कितने है 1 लाख रुपया का निकालते हैं। चलिए 1 लाख रुपया का ब्याज निकालते हैं, 1 लाख रुपया यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसका दर है 6%, ठीक है, कितने साल है, 6 साल है, कुछ नहीं करना, देख लो भाई, 2 0 से 2 जाए, 6 6 का 36, 6 6 का 36,
36,000 रुपया ब्याज हुआ। कितना हुआ? 36,000 रुपया ब्याज हुआ। तो भाई 18,000 रुपया तो दे चुका है, ठीक है, 18,000 रुपया उसको दे चुका है। अब कितना ब्याज में, चाहे टोटल मान लो, सब जोड़ लो, तो 18,000 दे चुका है, देगा कितना? तो इनमें से 18 कम कर लेंगे तो 18,000, 18,000 1 लाख रुपया उसका जो राशि है वो, तो 1,18,000, ठीक है, 1,18,000। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसे ही तो बनाना है, कुछ हार्ड है नहीं ना, और नहीं होगा भी, इससे भी जी बताएंगे हम। अब आइए ये नंबर प्रश्न, इसको देखिए, यदि एक्स वाई जेड 3 धनराशि इस प्रकार है कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज पर वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है और जेड वाई के, तो तदनुसार निम्न में से क्या सही है, मतलब इससे सही कौन सा है? तो भाई मेरे सबसे पहले कहता है वाई, अगर इसको डायरेक्ट बनाना है तो ये वाई दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है, तो वाई गुने वाई, वाई इसका इक्वल टू जेड एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है? यहाँ पे है ए हो जाएगा। लेकिन अब इसको बनाना है तो बना लीजिए। आइए, तो वाई का ब्याज कितना हो जाएगा? चलिए, वाई एक्स के ब्याज के बाद एक्स का ब्याज कितना होगा? समय, हाँ ब्याज समय आपको समय गुने दर हो गया बटा 100। देखते चलिए आप, समीकरण एक हो जाएगा। दूसरा कहता है वाई जेड के बराबर है ना, यहाँ पे कहता है जेड वाई के बराबर है, जेड वाई के बराबर है, जेड वाई के बराबर है, तो वाई का निकालेंगे तो वाई गुने, ठीक है, वाई गुने 100 हो जाएगा, ठीक है, समय गुने वही दर बटा 100। अब इस चीज को आप डिवाइड कर लो भाई, क्या करना है? डिवाइड कर लो, समीकरण 1 और 2 भागा, तो वाई बटा, देख लीजिए वाई बटा एक्स हो जाएगा, बोले जेड यहाँ इधर आइए, एक्स गुने समय गुने दर बटा 100, फिर बटा वाई गुने समय गुने दर बटा 100, 100 से 100 गया, समय दर से समय दर एक ही है, वाई गुने वाई, वाई स्क्वायर, जेड गुने एक्स, जेड एक्स, यही होगा। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दिया होता उधर जाकर रूट चढ़ जाता, एक्स जेड ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक्स जेड के पावर 0.5, ठीक है, या 1/2, बहुत सी चीज़ है, घबराने की आवश्यकता नहीं है।